एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू आवर YouTube चैनल डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। बिकॉज एजुकेशन मैटर्स, तो हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी गिव यू आवर बेस्ट फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट, मतलब आपके ग्रेट अचीवमेंट के लिए ही हम लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो कृपया करके अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे, और वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दे जहां तक इसकी ज़रूरत है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन से पहले हम आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर बताना चाहेंगे। ये एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जगह आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम सुनेंगे, ठीक है। बहुत बुक में बहुत जगह आप लोग लिखा हुआ देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कहां से आया है? ह्यूमन एक्टिविटी को दो भाग में बांटा गया, मतलब हम लोग जो भी कार्य करते हैं हमारे कार्यों को दो भाग में बांटा गया है। वो दो भाग में एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, देखते हैं। उससे पहले आपको नॉन इकोनॉमिक बताते हैं, मतलब इकोनॉमिक से पहले नॉन इकोनॉमिक। यहां जरूर से जरूर आप देखिएगा। देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्ट विच आर परफॉर्म्ड बाय, देखिए, एक्ट विच आर परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसका मतलब ऐसा एक्ट जो कि हर एक इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दिलाता है, मतलब आपको उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब आपका मन तृप्त होता है। जनरली इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेंपल गए, मंदिर गए, पूजा की, इससे क्या होता है? आपके मन को शांति मिलता है। तो ऐसा एक्टिविटी जिससे आपके मन को शांति मिलता है, ठीक है, और इससे किसी भी तरह का पैसा नहीं आता है, ठीक है, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपके मन को बस शांति मिल रहा है, अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। देखिए, गोइंग टू टेंपल, चैरिटी, आप चैरिटी में गए, किसी को कुछ दान दे दिए, ठीक है। नॉट परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा एक्टिविटी जो आप अर्निंग के लिए नहीं करते, आप लाभ कमाने के लिए ऐसा एक्टिविटी को नहीं करते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। मतलब यहां से किसी भी तरह का पैसा नहीं आता है आपको। गोइंग टू टेंपल, आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ठीक है, किसी का हेल्प कर दे रहे हैं, कोई गरीब का, वहां से आपको पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे एक्टिविटी को आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो अब बात आएगा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी अब हम समझ गए, आप नहीं बताएं फिर भी हम समझ गए। कैसे? क्योंकि आपने बताया कि सर यहाँ पर पैसा कमाने का बात नहीं होता है। ऐसा एक्टिविटी जहां से पैसा नहीं कमाया जाता है, ऐसे एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। लेकिन जहां पैसा कमाया जाता है, ऐसा एक्टिविटी जहां से आप पैसा कमाते हैं, चाहे आपका मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना, चाहे कुछ अर्न करना, तो ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये हर एक स्टूडेंट समझ गया। अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने शुरू में समझ लिया कि ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है, ठीक है, ऐसा कार्य है जिससे आप पैसा कमाते हैं और लाभ कमाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं चाहे लाभ कमाते हैं, ऐसे एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। देखिए, तो जैसा कि आपने सोचा होगा बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है यहाँ पर।
तो आपको इस क्लास में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो समझ में आ ही जाएगा, और उसके साथ साथ आपको जीडीपी का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा, मतलब आप जीडीपी भी समझ जाएंगे। और अभी तक आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में भी लिखा आता है, न्यूज़पेपर में, ठीक है, मैगजीन्स में, कि जीडीपी दर अचानक से गिर गया, जीरो हो गया, माइनस में चला गया। इधर लॉकडाउन में भी आपने सुना होगा कि जीडीपी दर माइनस में चला गया है। तो क्यों गया? आज आप 100% गारंटी है कि जीडीपी के बारे में समझ जाएंगे कि क्यों इसका दर माइनस में चला जाता है, चाहे क्यों जीडीपी का दर बढ़ जाता है, क्यों जीरो हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, हर एक चीज के बारे में आप आज समझने वाले हैं। तो पहले आपको बताते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब हमारा जो कार्य है उसको दो भाग में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक आपको बता दिया गया कि ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, मतलब टेंपल जाना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाले एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपको अर्निंग के लिए होता है, आपने सोच के रखा है कि यहाँ से आपका अर्निंग होगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मोटिव है आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। चलिए देखते हैं। एक्ट विच आर परफॉर्म बाय पीपल विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और टू अर्न लाइवलीहुड। पहला डेफिनेशन में ही, यहाँ बहुत सारा डेफिनेशन आपको दिया गया है जिससे इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन में ही ये बता दिया गया है कि ऐसा एक्टिविटी जिसको पीपल के द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका एम ही होता है प्रॉफिट कमाना, चाहे तो पैसा कमाना या फिर अपना घर चलाना। आपका घर कब चलेगा? जब आप अगले से लाभ कमाएंगे, चाहे पैसा कमाएंगे, तभी ना घर चलेगा, कैसे चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि वर्किंग इन अ फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां सैलरी, वेजेस कुछ तो मिलेगा, तो उससे आपका घर चलेगा, या फिर लाभ कमा रहे हैं, अर्निंग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मतलब पैसा का रिलेशन जरूर है यहाँ पर। तो इसलिए ऐसे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में काम करना क्या हो गया आपके लिए? पैसा मिलेगा या फ्री में काम करेंगे? पढ़ाएंगे, आप स्कूल में टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो पैसा का इन्वॉल्वमेंट तो है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड, आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ये स्पेलिंग गलत है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। तो आप फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है, बेचने के लिए ही तो कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, चाहे मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, आपका एम ही है कि यहाँ से आप पैसा कमाएंगे, चाहे लाभ कमाएंगे, तो ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। और देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ बनाते हैं, चाहे किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम अभी आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंजीनियर आता है आपके घर में टीवी बनाने, एसी बनाने, फ्रिज बनाने, तो वो आपको सर्विस दे रहा है। डॉक्टर से आप इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है। तो ये सब के बदले तो पैसा लेता ही है, फ्री का तो कोई काम नहीं करता है। तो इसीलिए ये सारे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। परचेजिंग, आप सामान खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई पैसा कमा रहा है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग, आप गुड्स सेल कर रहे हैं, तो अगला से पैसा ले रहे हैं, तो पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट जहां रहा, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चाहे तो इन फ्यूचर आप वहां से प्रॉफिट कमाने वाले हैं, कुछ लाभ होने वाला है, चाहे आपका घर चलने वाला है, आपका या किसी का भी घर चलने वाला है, तो वैसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अभी जैसे परचेज ही किए, आप कुछ परचेज किए, तो परचेज करके उसको बेचेंगे, ठीक है। आप परचेज किया, अगला को पेमेंट किया, अगला घर चला, ठीक है। परचेज के लाए, फिर उसको सेल कर दिए, ठीक है, सेल कर दिए, तो यहाँ आपको भी पैसा मिला, तो इससे आपका घर चल गया, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी तो है, इसीलिए इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और कंज्यूमिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एक्शन जिसमें प्रोडक्शन का बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, कंजम्पशन का बात हो, ठीक है, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन, हम कुछ बना, मान लीजिए हम बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे, क्यों बना रहे? उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे,
तो इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे कि अब वो जो घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा क्यों बनाता है? वो लोग मिट्टी का बर्तन क्यों बनाता है? बना करके बेचता है, प्रोड्यूस किया, बेचा, पैसा आया तो उसका घर चला, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि फ्लिपकार्ट वाला डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एक दुकान वाला ढेर सारा सामान ले आया, चावल दाल, पूरा मोहल्ला में वो सामान बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट वाला सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी को भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। क्यों? फ्लिपकार्ट वाला फ्री में आपको सामान पहुंचाता है, क्या उसका पैसा नहीं कमाता है? वो कमीशन नहीं मिलता है उसको? तो जहां पर भी पैसा का बात होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, जिससे आपको जीडीपी क्लियर हो जाएगा। ये आप अगर समझ जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको जीडीपी जरूर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो फिगर है आपके सामने, इस फिगर का एक एक वर्ड आपको समझना है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कैसे समझिएगा? यहां देखिए, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। आप कुछ बना रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, या तो गुड्स खरीद रहे हैं, या तो बेच रहे हैं, या तो सर्विस ले रहे हैं, या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए, सेलिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स, ये देखिए डिलीवरी कर रहा है फ्लिपकार्ट वाला, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्किंग, जो वर्कर लोग काम कर रहा है तो वो लोग को वेजेस मिल रहा है, वेजेस यहाँ मिल रहा है ना, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एम्प्लॉय होते हैं उसको सैलरी मिलता है, लेकिन जो वर्कर, जो डेली मजदूर होता है, डेली वर्कर्स, ठीक है, जिसको डेली का वेजेस मिलता है, मतलब जो तनख्वाह डेली का मजदूर को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। लेकिन जो कंपनी में जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं वो लोग को जो पैसा मिलता है, महीना महीना जो पेमेंट मिलता है, उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो वेजेस और सैलरी में काफी डिफरेंस है, ठीक है। अब ये देखिए, ये घड़ा बना रहा है, यहाँ पर घड़ा बना रहा है, मेकिंग समथिंग टू देमसेल्फ, कुछ बना रहा है उसके बाद बेचेगा, तो इससे भी क्या होगा? ये पैसा कमाएगा, इसका घर चलेगा, इसलिए ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब आपके आसपास दुनिया में जितना भी चीज हो रहा है, ये देखिए, बाय कर रहा है, कुछ खरीद के लाया, या तो बेचेगा या अपना घर चलाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब आपके आसपास दुनिया में जितना भी चीज हो रहा है वो सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोवाइडेड दैट, वहां कंडीशन बस ये होना चाहिए कि वहां मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई पैसा कमा रहा हो या फिर किसी का घर चल रहा हो, तो फिर वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो फीस ले रहे हैं आपसे, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई कार बेच रहा है, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई मजदूर है, काम कर रहा है, ठीक है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई ट्यूशन चला रहा है, तो हर जगह कोई दुकान खोल करके बैठा हुआ है, तो हर जगह मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसा कोई ना कोई कमा रहा है। तो इसीलिए ये सारा एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटी दुनिया में हो रहा है, सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब आप बताइए कि ये सारा एक्टिविटी अगर दुनिया में नहीं होगा तो क्या होगा? एक भी पैसा किसी के पास ना आएगा, ना किसी का घर चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी क्या होता है? अब आपको जीडीपी क्लियर हो जाएगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज द सम ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। मतलब पूरे देश में जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है, कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरा देश में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो फिर वो जीडीपी का रेट या फिर जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ दिया जाए तो फिर जीडीपी निकल जाएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को अगर मेजर करना है
ठीक है, तो फिर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विथ वन सिंपल फिगर we can tell whether an economy has grown, shrunk, remained the same since 1 year। मतलब बस एक फिगर, एक छोटा सा फिगर, जीडीपी 10% बता रहा है, जीडीपी 5% बढ़ गया, जीडीपी 5% घट गया, मतलब एक छोटा सा फिगर है। ये 10% आपको अगर बोल दिया गया कि जीडीपी 10% इस साल बढ़ गया है, मतलब एक छोटा सा फिगर पूरे कंट्री के बारे में एक शॉर्ट समरी में बता देता है कि नहीं कि जीडीपी बढ़ा है। अब जीडीपी बढ़ता कैसे है? जितना भी एक्टिविटी हो रहा है उससे हमको जीडीपी का पता चलता है। तो अगर इस साल मान लीजिए कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई सेल किया, कोई परचेज किया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बेचा, तो ये सारे से 10,000 का कमाई हो रहा है। मान लीजिए 10,000 का कमाई हो रहा है, अगले साल 10,000 के जगह 20,000 का कमाई हो गया, ठीक है, या फिर 12,000 का कमाई हो गया, 2,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो दर है इस साल 10% बढ़ा था, तो अगले साल 12%, 15% बढ़ गया। मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी आज 10 लोग मिलकर के कर रहा है, कल जाकर के 20 लोग मिलकर के अगर वही काम करता है तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ा तो जीडीपी दर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 20 लोग के जगह 50 लोग काम करेगा तो फिर क्या होगा? जीडीपी दर और ज्यादा बढ़ जाएगा। वही मान लीजिए कि जीडीपी घट गया है, तो जीडीपी घटने का मतलब आज 10 लोग काम कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 10 लोग इन्वॉल्व थे, कल जाकर के 5 लोग ही काम कर रहे हैं या फिर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो जीडीपी दर माइनस में चला जाएगा। जैसा कि लॉकडाउन में हुआ, सब लोग घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, सारा फैक्ट्री बंद है, सारा दुकान बंद है, ठीक है, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो रहा है दुनिया में, ठीक है। कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर जीडीपी दर तो ऑब्वियसली नेगेटिव जाना ही था। जीडीपी दर पॉजिटिव तभी जाएगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, मतलब लोग ज्यादा काम करेंगे। मतलब आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा जीडीपी दर आपके घर में बैठे बैठे बढ़ जाएगा। जीडीपी दर तभी बढ़ेगा जब जो घर में बैठा हुआ है वो भी काम करने लगेगा। मतलब हर एक आदमी अगर एम्प्लॉयड हो जाए या फिर कुछ ना कुछ काम करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे, तो जीडीपी बढ़ सकता है, ठीक है। और जीडीपी कांस्टेंट है, मतलब आज 10 लोग काम कर रहे थे, अगले साल भी 10 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी दर बढ़ेगा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना इस साल हो रहा था उतना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी अगले साल भी हुआ, तो जीडीपी दर उतना ही कांस्टेंट ही रह जाएगा, बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी दर बढ़ना और घटना आप पे डिपेंड करता है, ना कि किसी सरकार पर, ठीक है। सरकार जीडीपी अकेले नहीं बढ़ा सकता, वो अकेले कोई काम नहीं कर सकता है। पूरा दुनिया, पूरा पब्लिक अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चालू कर देगा, मतलब अपना बिजनेस भी चालू कर देता है, छोटा मोटा काम भी करना चालू कर देता है, तो जीडीपी दर ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है, यानी व्हाट इज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। उसके बाद फिर स्टैट्स का भी वीडियो आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारे वीडियो को यानी कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा और उन सारे बच्चों तक पहुंचा दिया होगा जिनको अभी इस लॉकडाउन में ऐसे वीडियो को काफी जरूरत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।